देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जहां अब लोगों की निगाहें छठे चरण की ओर टिकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि इस चरण में देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार 7 सीटों पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का होगा। पहली बार है जब कांग्रेस और आप साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की क्या स्थिति है और कौन प्रत्याशी किस सीट से खड़ा हुआ है, इन सब को लेकर चलिए इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी नागवानी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली में कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। इंडिया अलायंस से आपने सोमनाथ भारती को उतारा है। चांदनी चौक की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल पर दांव खेला है। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, जबकि आप से कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया है, जबकि इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं योगेंद्र चंदौलिया। वहीं कांग्रेस ने यहां पर उदित राज को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने कमलजीत शेहरावत को मौका दिया है। वहीं आपने महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह भिदूड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि आपने सहीराम पहलवान को मौका दिया है। अब इन सीटों के इलाकों की बात करें तो बता दें, जब से देश में लोकसभा चुनाव की लहर चली हुई है इस बार, तब से हम भी लोगों के बीच जाकर ग्राउंड लेवल से स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता की पसंद क्या है, क्या उन्होंने मन बना लिया है। इन सब अहम बिंदुओं पर हम जनता से बात कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। ये सवालों के साथ हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को एक एक करके कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है, वो हमने जानी है। ऐसे ही आप तक लगातार उसकी अपडेट भी पहुंचाई है, जिसको लेकर मैं आपको बता देती हूं कि किस सीट पर किसका जोर है। वही सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें कि अब किन सीट पर किसका जोर है, उसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल इन सीटों के इलाकों की बात अगर हम करें तो जब से देश में लोकसभा चुनाव की लहर चली हुई है, तब से हम भी ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की पसंद क्या है, वो किन अहम बिंदुओं पर वोट करेगी। ये सवालों के साथ हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को एक एक करके कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। वो जानने के लिए ऐसे ही लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर मैं आपको बता देती हूं कि किस सीट पर किसका जोर है। 7 सीट में से सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली सीट की, जहां से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मौका दिया है, तो वहीं इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मौका दिया है। अब हमारे द्वारा किए गए सर्वे के अकॉर्डिंगली इस सीट की बात करें तो यह मुकाबला बराबरी का है, क्योंकि जहां बांसुरी राजनीति में नई है तो सोमनाथ भारती सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिसको एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली की चांदनी चौक सीट आती है, जहां से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो इंडिया अलायंस से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल पर दांव खेला है। प्रवीण खंडेलवाल की बात करें तो उनका चांदनी चौक के व्यापारियों के साथ एक खास कनेक्शन है और कहा जाता है कि चांदनी चौक के व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल को बहुत पसंद करते हैं, जिसके अनुसार अनुमान है कि ये सीट बीजेपी के पाले में आ सकती है। तीसरी सीट है पूर्वी दिल्ली सीट, जहां से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, जबकि आप से कुलदीप कुमार मैदान में है। अब ये सीट भी काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा से पहले इस सीट से गौतम गंभीर यहां से सांसद है, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के चलते इस सीट से हर्ष मल्होत्रा को मौका दिया जा रहा है। अब बारी है दिल्ली लोकसभा सीट की, सबसे हॉट सीट कही जाने वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली की, क्योंकि यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया है। जी हां, 7 सीटों में से यही वो सीट है जहां से प्रत्याशी का चेहरा नहीं बदला गया है, तो ये कारण से इस सीट चर्चाओं में है। लेकिन दूसरा कारण, इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमाना सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जी हां, कांग्रेस के इस प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद से उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसकी जीत होगी, ये सबसे अहम बना हुआ है और खुद हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात करके जाना है और इसी सीट पर मुकाबला सबसे जोरदार देखने में नजर आ रहा है।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली अब बारी है इस सीट की, जिस सीट से योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने यहां से उदित राज को मैदान में उतारा है। देखिए, इस सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और यहां की जनता भी बीजेपी के कामों से सहमत है। छठी सीट है पश्चिमी दिल्ली, जहां से बीजेपी ने कमलजीत शेहरावत को मौका दिया है, वहीं आप से महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। अब सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो इस सीट से महाबल मिश्रा ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन कमलजीत भी पीछे नहीं है, उनको भी जनता का खूब प्यार मिल रहा है, जिसके बाद इस सीट से सर्वे के अनुसार मिलीजुली लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आखिरी और 7वीं सीट है दक्षिणी दिल्ली, जहां से रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि आपने सहीराम पहलवान को मौका दिया है। अब इस सीट की बात करें तो सर्वे के अनुसार तो यहां से सीधा बीजेपी आ रही है, क्योंकि सहीराम पहलवान को यहां की जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसके बाद बीजेपी के लिए यहां का रास्ता पूरी तरह से साफ है। बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की कि किस पार्टी को कितने वोट यहां से मिले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी की 7 सीटों पर विशाल जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने 50% से अधिक वोट हासिल करते हुए विशाल अंतर से अपनी जीत का परचम लहराया था। जहां पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने रिकॉर्ड 5.78 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली में सबसे बड़ी जीत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पहली बार अच्छा प्रदर्शन किया है। त्रिकोणीय मुकाबले में राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत बेहतर रहा। दिल्ली में कांग्रेस 22.5% और आप 18.1% के सम्मिलित वोट की तुलना में बीजेपी ने 56% से ज्यादा मत हासिल किए। बीजेपी ने 2014 में 46.4% वोट हासिल किए थे। वहीं अगर अब बात करें कि दिल्ली में कितने वोटर्स हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में कुल 1,52,01,936 वोटर्स हैं और इनमें 5.5 नई महिला वोटर्स भी शामिल हुई हैं। 2019 में हुए चुनावों के बाद अब तक 5.5 नई महिलाओं का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है। जेंडर रेशियो की बात करें तो 1000 मेल वोटर्स पर कुल 851 महिला वोटर्स हैं। चांदनी चौक में 7,57,827, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11,29,528, पूर्वी दिल्ली में 9,62,109, नई दिल्ली में 6,88,795, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 11,76,001, पश्चिमी दिल्ली में 12,06,003 और दक्षिण दिल्ली में 1,16,809 महिला वोटर्स हैं। साथ ही बता दें कि वोटिंग के लिए पूरे दिल्ली में 70 पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें केवल महिला स्टाफ मौजूद होगी। तो ये थी दिल्ली की स्थिति। लोकसभा की 7 सीटें अभी बीजेपी के हाथ में है। मुकाबला बहुत जोरदार है। अब देखना होगा कि इस सीटों को दोबारा बीजेपी जीतती है या फिर जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो इसको इस बार जीतता है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।